ये क्वेश्चन आप देख लेना एक बार, ये मर्ज हो जाएगा ना दक्ष। देखो क्वेश्चन क्या है, इट टेक्स 15 मिनट्स फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट। निकालना क्या है, टाइम एट विच 10% ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड, 10% ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड। इसके बाद टाइम फॉर नेक्स्ट 20% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, 20% नेक्स्ट 20% के लिए कितना टाइम लगेगा। तो पहले मैंने के निकाल लिया, किससे, 15 मिनट्स लगते हैं 15-20% को रिएक्ट करने में, तो उससे मैंने निकाल लिया, उससे निकाल लिया मैंने क्या, 2.3 इंटू 0.1/15, 20% रिएक्ट कर गया है, बचा कितना, 80%। 100/80% देखिए तो 100 मान लेना ए को, 100/80 आ गया सीधा। तो ये मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद log 5 होता 0.7, log 4 होता 0.6, तो ये आ गया यहाँ से मिनट इनवर्स में, यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स। तो ये आ गया। अब उसके बाद हमें टाइम निकालना है, 10% ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड, यानी 2.303/के मैंने निकाल लिया ऊपर, लॉग ऑफ 10% रिमेन्स अनरिएक्टेड, यानी 10% बचा हुआ है, 100/10 यूज होगा बस, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, 100/10। और इसका आंसर आ गया 2 पॉइंट, या पूरा लिख देते हैं एक बार, के की वैल्यू पुट करके 2.303 डिवाइड बाय के की वैल्यू 2.303 है, इंटू 0.1 ऊपर 15 लॉग ऑफ 10, तो कितना आ जाएगा, ये तो 15 वही आ रहा है ना, 150 मिनट्स, 150 minutes. 150 yes 150। ये आंसर किसने बोला था, शायद 151 किसने बोला था, किसी ने बोला था आंसर ये, पर्यंत ने, हाँ पर्यंत, 150 आ मिनट्स। गया था हाँ सब, मेरा आंसर आ गया था। अच्छा आ गया, चलो सही है। अब नेक्स्ट पार्ट का आंसर, नेक्स्ट 20% के लिए कितना टाइम लगेगा, नेक्स्ट 20% के लिए, नेक्स्ट 20% के लिए देखो उधर, नेक्स्ट 20% के लिए, या अब ध्यान देना, अब ए तुम्हारा जो होगा ना, ए जो होगा वो 80 होगा, नेक्स्ट 20% की बात कर रहे हैं इसमें, नाउ ए विल बी 80। किसी को बोलना आंसर इसका, सेकंड पार्ट का आंसर किसी को बोलना है क्या, यस सर। बोल मुकुल। सर पर्यंत सर हाँ पर्यंत बोल। 34.10 अप्रॉक्स 34 मिनट्स आ रहा है सर। 30, और कोई, और कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे, नीलेश बोल। 34.5 आ रहा है। 34.5, और कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे मेरी थ्योरी ढंग से सुनी है कल, वो आराम से आंसर दे देगा इसका। नहीं, ये दक्ष है, लक्ष्य है, पर वो अक्षय है, आंसर बोलो इसका। नहीं चलो फिर ध्यान दो तरफ। so अब 33 ए हमारा 33 किसने बोला है, हर्षिल हर्षिल, हर्षिल देखते हैं अभी। देखो ए 80 हो गया, समझ आ गया, नेक्स्ट 20% को रिएक्ट करना है, तो ए तुम लोगे 80, ए लोगे 80, अब इसका 80% रिएक्ट कर गया, ये आवाज जो बोल रहा आवाज नहीं आ रही क्लियर, ए लेना है 80, अब नेक्स्ट 20% का मतलब है 80 का 20%, 80 का 20% रिएक्ट कर गया, यानी 80 इंटू 20/100, ये कितना आ गया, 16 रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, 64, यानी a माइनस एक्स लोगे 64। तो अब जो तुम्हारा टाइम निकलेगा वो ये आएगा 2.303 अपॉन में के की वैल्यू वही है 2.303 इंटू 0.1, के की वैल्यू कितनी है, चलो अभी के की वैल्यू पुट कर देंगे, लॉग ऑफ 80/64, 80/64, तो कितना आ जाएगा यहां से, और के की वैल्यू पुट करो तुम, देखो 2.3 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 2.3 इंटू 0.1 ऊपर आएगा 15 लॉग ऑफ 5/4 यानी 0.1, कितना आ गया ये
ये कैंसिल 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 कैंसिल, log 5/4.1 होता है ना, log 5.7, log 4, आंसर आ गया 15 मिनट। अभी किसी को समझ आया? सेम आंसर आया है, 15 मिनट ही था। पहले 20% को रेक्ट करने में 15 मिनट लगे, तो अगले 20% को रेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा? देखो क्वेश्चन अब समझ आ गया होगा तुम्हें। कल मैंने कितनी बार रिपीट की थी लाइन कि परसेंटेज ड्रॉप इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स द सेम, नहीं याद आया? यस सर। नहीं याद आया अभी? तो वही चीज तो है ये, परसेंटेज ड्रॉप रिमेन्स द सेम। पर्यंत यस सर। पर्यंत मुश्किल था क्वेश्चन, गलत क्यों बोला आंसर? 33 मिनट्स बोला था जो। सर ये वो पार्ट के ऐसे की करना है वैल्यू और में कुछ गलती हो गई होगी अच्छा सर, चलो कुछ सही है। कैलकुलेशन लेकिन ये, थोड़ी बहुत। अच्छा ये क्वेश्चन ऑरली हो सकता था कि नहीं? सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट इसका यस। ऑरली हो जाता। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे। क्वेश्चन है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 N2O5 गिव्स 4NO2 plus O2, 2 N2O5 gives 4NO2 plus O2। आफ्टर 30 मिनट्स, ये पूरी गैशियस रिएक्शन है। आफ्टर 30, या मैं इधर लिख देता हूं पूरी। आफ्टर 30 मिनट्स pressure developed is, after 30 minutes pressure developed is 284.5 millimeter, 284.5 millimeter। एक मिनट, इज इक्वल टू, ये 30 मिनट्स बाद आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम कह लो या कंप्लीट डिकम्पोजिशन, इनफाइनाइट टाइम या कंप्लीट डिकम्पोजिशन, प्रेशर डेवलप्ड इज, यानी इट इज से 584.5 मिलीमीटर, 584.5 मिलीमीटर। कैलकुलेट टी हाफ, मिलीमीटर बाय जी है। कैलकुलेट टी हाफ, देखो निकालते हैं, कौन कौन निकाल पाता है इसको। चलो ध्यान दो इधर।
देखो उधर, देखो 2 N2O5 गैस, 4 NO2 प्लस O2 है। इनिशियली प्रेशर कितना होगा? 30 मिनट का प्रेशर बोल रखा है, मैंने मान लिया स्टार्टिंग का प्रेशर ए है, स्टार्टिंग का प्रेशर ए इनिशियली T0 पे। Sir, हाँ 133 something minutes. 133 minutes. ये हर्षिल बोला है, Yes, sir. हर्षिल, हाँ पे ध्यान देते हैं। एट T0 ये मान लिया प्रेशर है, ये 0 होंगे क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। 30 मिनट्स के बाद ए में से गया एस, कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ कितना आएगा बोलो, यहाँ क्या आएगा? ये 2 था, 2 से 4 बन 2x. रहा है तो कितना आएगा? 2x। यहाँ कितना आएगा? X by 2 2. से 1 बन रहा है x/2। और इनफाइनाइट टाइम पे भी लिख रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट टाइम पे लिख रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट टाइम पे यानी आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ए हो जाएगा 0, ये पूरा खत्म मानेंगे चाहे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो। ये 0, जब ए 0 हो गया तो ये कितना आएगा? 2a, ये कितना आएगा? a/2। अब 30 मिनट्स के बाद टोटल प्रेशर दे रखा है 284.5, तो a माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू 284.5, और 2a और इनफाइनाइट टाइम पे प्रेशर दे रखा है 584.5, तो 2a प्लस a/2 इज इक्वल टू 584.5। अब यहां से फॉर्मूला लगा देंगे पहले k का बाय t लेंगे 30 मिनट्स, लॉग ऑफ a अपॉन में a माइनस एक्स। बताने की जरूरत है कि हो जाएगा, a और x की निकालेंगे दो क्वेश्चन से, हो जाएगा क्वेश्चन। यस सर। ये कर लेना ट्राई। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं अगला दे रहा हूँ, वो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, बस उसको थोड़ा कॉलम बना के दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सेम क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये, और बोल रखा है कैलकुलेट रिएक्शन रेट, कैलकुलेट रिएक्शन रेट reaction rate when total pressure is equal to 0.28 एटमॉस्फेयर, ये निकालना तुम्हें। और टाइम दे रखा है सेकंड्स में, प्रेशर दे रखा है एटमॉस्फेयर में, ये डेटा दे रखा है तुम्हें। टाइम दे रखा है 0 और 50 सेकंड्स में, प्रेशर दे रखा है 0.2 0.25। निकालेंगे क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले कॉलम वाले पार्ट से के निकालेंगे, फिर उसको आगे सोचेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी करेंगे थोड़ा सा।
कंसेप्ट अप्लाई कर लिए? चलो ध्यान देंगे तरफ। 2 into 5 gives 2 into 4 प्लस 0 टाइम पे जो प्रेशर होगा, 0 टाइम पे जो प्रेशर होगा वो होगा 2 into 5 का स्टार्ट में t इज 0 पे, ये होगा 0.2। अब 50 मिनट के बाद जो प्रेशर होगा वो टोटल होगा पूरे गैसियस रिएक्शन का। तो ये आ जाएगा 0.2 माइनस x आएगा x और ये आएगा x/2। नाउ दिस टोटल, ये पूरा टोटल किसके इक्वल है? 0.25 के। 0.25 यहाँ से निकालेंगे अगर x कैंसिल 0.05, 0.1 आ जाएगा, x निकालोगे यहाँ से, इंप्लाइज x इक्वल टू 0.1। x आ गया 0.1। अब इधर से k, हाँ, अब k निकाल लेंगे 2.303 बाय टाइम। टाइम कितना है? 50 मिनट। लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट 0.2 बाय 0.2 माइनस 0.1, यानी एक तरह से हाफ लाइफ ही है ये 2.303, या और ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 बाय 50 आ जाएगा। समझ आई बात कि नहीं है? क्योंकि log 2 ये कितना आ रहा है? log 2 आ रहा है ना, log 2 0.693 बाय 50 आ जाएगा ये, और ये आएगा हमारा सेकंड इनवर्स में 1.3 अप्रॉक्स आएगा सर, 1.3 10 रेज़ टू -4। हाँ, वो ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स में आएगा। लेकिन ये आ गया कि अब उसके बाद अगला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमें पूछा है क्या होगा रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट होगा हमारा k इंटू a माइनस एक्स, बता रखा है मैंने ये। हमें सिर्फ इसमें क्या चाहिए? x चाहिए। जब प्रेशर हमारा 0.28 हो गया किसी और टाइम पे, तो ये यही क्वेश्चन तो लगेगी, क्वेश्चन तो यही लगेगी। उसमें तुम चाहो तो y मान लो, या यहाँ y मानोगे वहां y मानोगे, तो इधर भी y मानना पड़ेगा। ये मैं y मान लिया किसी और इंस्टेंट पे, तो 0.2 माइनस y प्लस y, यही वाली चीज लगा रहा हूं मैं, प्लस y/2 इज इक्वल टू 0.28। सॉल्व करेंगे, y से y कैंसिल, 0.08 0.16 आ गया। ये आंसर आ गया। k की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0.693 बाय 50। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रेट वाला पार्ट, इसमें गलती होती है। a है 0.2 माइनस 0.16 यूनिट एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स आ जाएगा। सर मेरा आधा सही है, बस मुझे लॉग की वैल्यू नहीं पता थी इसलिए आगे नहीं हो पाया। आधा तो मेरा सही ये है। पार्ट हाँ सही, ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना इस चीज का। ये पार्ट इंपॉर्टेंट था इसमें। अच्छा, एक जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। हाफ लाइफ रिएक्शन की है 2.5 सेकेंड्स। हाफ लाइफ रिएक्शन की है 2.5 सेकेंड्स एट से 4 मोलर and is equal to 10 seconds at 1 molar. What is the order of reaction? What is the order of reaction? बोलो आंसर। फर्स्ट ऑर्डर नहीं बस, नहीं ये तो दिख रहा है ना, 2.5 सेकेंड है। 4 ये लगाओ, अप्लाई करो। टी ऑफ इनवर्स इक्वल टू a⁻n-1। टी ऑफ कितना है? 2.5 प्रोपोर्शनल टू 4⁻n-1। पहले फिर कितना है? 10 प्रोपोर्शनल टू 1⁻n-1। डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर आना चाहिए, सेकंड ऑर्डर आना चाहिए इसका आंसर। देखो डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ गया,
1/4 रेज टू n-1, यानी n-1 इक्वल टू 1, n आ गया 2। ऑरली दिख भी रहा है हमें, इनवर्स रिलेशनशिप आ रही है, 2.5 सेकंड है 4 मोलर पे, इसको 4 टाइम्स किया तो ये 1 मोलर हो गया। इनवर्स रिलेशनशिप है, वो होती है किसके अंदर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। टी हाफ इनवर्स आया था ना 1/AK। अच्छा नेक्स्ट क्लास रखनी है क्या, जल्दी बोल।